जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने अपने विशाल यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रण तक नहीं दिया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि न तो उनके पति का सम्मान हुआ, न ही उनका यज्ञ में कोई भाग। उल्टा उनके पिता दक्ष ने उन्हें अपमानित किया और शिव का तिरस्कार किया। इस अपमान से आहत होकर माता सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जैसे ही भगवान शिव को यह दुखद समाचार मिला, वे प्रचंड क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी जटा से एक महाविनाशक योद्धा को उत्पन्न किया, जिसका नाम था वीरभद्र। जैसे ही वीरभद्र उत्पन्न हुए, उन्होंने अपनी प्रचंडता से यज्ञ स्थल को हाहाकार से भर दिया। उन्होंने दक्ष की सेना को परास्त किया, उनके सलाहकारों को दंड दिया और अंततः दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना का वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत में मिलता है। बाद में ब्रह्मा और विष्णु जी कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से विनती की कि वे अपने क्रोध को शांत करें और दक्ष को जीवन दान दें। कई प्रार्थनाओं के बाद भगवान शिव ने दक्ष के धड़ से एक बकरे का सिर जोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया और इस तरह यज्ञ पूरा हुआ। वीरभद्र, जो शिवजी के सबसे शक्तिशाली गणों में से एक माने जाते हैं, आज भी दक्षिण भारत में भगवान शिव की तरह पूजे जाते हैं। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गांव में स्थित वीरभद्र मंदिर इस अवतार की गाथा का साक्षी है, जहां देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अब जानते हैं दूसरा अवतार, जिसे पिप्पलाद कहा जाता है। प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा के अनुसार जब त्रिलोक पर वृत्तासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था, तब देवताओं ने महर्षि दधीच से उनके हड्डियों के दान की याचना की, क्योंकि दधीच की हड्डियां भगवान शिव के तेज से युक्त और अत्यंत शक्तिशाली थीं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए सहर्ष अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों से इंद्रदेव ने वज्र का निर्माण किया, जिससे वृत्तासुर का वध संभव हुआ। लेकिन जब महर्षि दधीच की पत्नी सुवर्चला लौटी, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पति की हड्डियों का उपयोग देवताओं के अस्त्र बनाने में किया गया है। यह सुनकर वह सती होने को तैयार हो गईं। तभी आकाशवाणी हुई, हे सुवर्चला, तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीच के ब्रह्मतेज से स्वयं भगवान शिव का एक अवतार जन्म लेने वाला है, अतः इसकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ समय पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिव्य बालक का